विजय जी, इस बार का सिंधु फेस्टिवल किस रूप में देखते हैं आप इसको? जी, पहले तो सभी को प्रणाम। ये जो इस बार का सिंधु फेस्टिवल जो है, इसको मैं इस बार इस दृष्टि से देखता हूँ कि मेरा अपना पर्सनल जो व्यू है, ये आज की जो सिंधु दर्शन यात्रा हुई है, जो 25वीं यात्रा, ये एक राष्ट्रीय यात्रा नहीं, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा हो गई है। क्योंकि 15-16 देश के लोगों ने आना था, जो एनआरआईज हैं, उनमें से आज 8 या 9 जगह से जो एनआरआई हैं वो यहाँ पर उपस्थित रहे। एक बहुत बड़ी बात है, ये यात्रा केवल एक यात्रा नहीं है, ये यात्रा एक देश को, एक राष्ट्र को बांधने का एक सूत्र है, नेशनल इंटीग्रेशन का एक मैसेज देता है। इस यात्रा को हम महायात्रा कहेंगे, जिस बार हम महाकुंभ मनाने वाले थे। अगले वर्ष 2026 में जो है, आपको पता है कि पेंडेमिक के कारण से ये सारे देश जो है, एक पूरी दुनिया में जो आपत्ति रही थी, महामारी रही थी, इस कारण से जो है हमारे को थोड़ा आगे करना पड़ा। नहीं तो अगली बार जब हम इसको 2500 वर्ष पूर्ण होगा, पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो है, हम इस यात्रा को और अच्छे तरीके से और बढ़िया इसको मनाएंगे। तो एक पूरा संदेश जो है पूरे भारतवर्ष को जाता है, खास करके लेह लद्दाख में दूर दराज में रहने वाले लोगों को भारतवर्ष के साथ जोड़ना और एक दूसरे का समन्वय आपस में बना रहे हैं। सिंधु नदी लद्दाख के लोगों के लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है? देखिए, सिंधु नदी लद्दाख में इसको सिंगे खबब के नाम से जानते हैं। जी सिंगे खबब मैंने शेर के मुख से निकली हुई जी सबसे पवित्र नदी है, जी जीवनदायिनी है। और इस नदी को लद्दाखी जो है, इसकी पूजा आज से नहीं, जब से लद्दाख में लद्दाखी पनपे हैं, जब से भी हैं, अनादिकाल से, तब से लेकर के इसकी पूजा होती है। इसी का जल सबसे पवित्र जल माना जाता है और कैलाश मानसरोवर से आती है। सबसे बड़ी बात यह है, तो लद्दाखी जो हैं, चाहे वो हम इसको बुद्धिज़्म कहें या इसको जो दूसरे जो हम सनातनी हैं, कोई और भी धर्म जो है, वो सिंधु नदी का महत्व को सभी जानते हैं। दुनिया की जो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन, वो इसी नदी के किनारे पनपी थी। तो इस उद्देश्य से मैं कहूँगा कि भाई लद्दाख इस नदी को बहुत ही एक पवित्र नदी के रूप में और एक दुनिया की जो लंबी नदी है, और इस रूप में इसको जी मानते हैं। आप लोगों ने तैयारी बहुत जोर शोर से की थी जी जय कुंभ के रूप में, जी परंतु इसमें बदलाव करने की जरूरत पड़ी। जी उससे कैसे प्लान, कैसे इतना बड़ा प्लान को कैसे आपने समेट के रखा? देखिए, ऐसा है, ये जो सिंधु दर्शन यात्रा जो समिति है, ये आज अब एक स्टेट की, एक देश की नहीं रही है। जैसे मैंने आपको पूर्व में किया कि अंतर्राष्ट्रीय है हमारी भारतवर्ष के सभी। देखिए, ऐसा है, ये जो सिंधु दर्शन यात्रा जो समिति है, ये आज अब एक स्टेट की, एक देश की नहीं रही है। जैसे मैंने आपको पूर्व में किया कि अंतर्राष्ट्रीय है हमारी भारतवर्ष के सभी स्टेटों में इकाइयाँ बनी हुई हैं जी और हर इकाई से अपना एक एक कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है, जी उनके साथ में एक टीम है। जी दिल्ली में हमारा केंद्रीय कार्यालय है, उस दूरी से, उस केंद्र से सभी को एक मैसेज जा करके उस प्रकार से इसका जो हम उस यूनिट तक उस चीज़ को पहुंचाते हैं। तो वहाँ से जा करके फिर लोगों का बहुत सी दिक्कतें आई इस बार, बहुत से लोग इसमें परेशान भी हुए। उसको आगे पोस्टपोन करना, छुट्टियाँ लोगों की अपने हिसाब से रहती हैं, तो अब क्या करें, महामारी, तो इस कारण से जो हम लोगों को थोड़ा सा ये आगे पोस्टपोन करना पड़ा। इसलिए इसको इतना रूप देना एक अपने आप में एक विशेषता है। यही राष्ट्रीय एकता का जो समन्वय आपस में है, ये एक संदेश है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। यात्री काफ़ी आए संख्या में, जी, परंतु लद्दाख की जो अपनी पॉपुलेशन है, उनका इसमें योगदान कम देखने को मिला। आपको क्या बुरा नहीं लगा इसमें? ऐसा है कि लद्दाखी लोगों का योगदान कम नहीं है, जी बहुत ज़्यादा योगदान है। जी हम आज जहाँ पर भी जा रहे हैं, जिस भी गाड़ी में जा रहे हैं, जिस भी होटल में रह रहे हैं, सभी लद्दाखी भाई हैं, जी किसी को भी बुरा नहीं लग रहा और अच्छा है, सभी स्वीकार कर रहे हैं। किंतु पॉपुलेशन बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है, 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 3.5 लाख की पॉपुलेशन, इतने दूर दराज गांव में आपको इस जिले से ज़िला कारगिल जाना है, सुदूर घाटी है, 500 किलोमीटर के लगभग पड़ती है, जिसको ज़ांस्कर घाटी है। तो वो एक मैसेज जो पहले जो लोगों में रहता है, हमारा अपना मेला, लोग कहने लगे थे अभी इसको जी कि हमारा मेला कब आएगा। जी कि तो इस कोविड के कारण से बहुत से लोग, अब क्या है कि इस वक्त जो है वो हार्वेस्टिंग का टाइम भी है और कहीं पर जो है इसके सिंचाई का टाइम भी है, जो एक ही खेती होती है मैक्सिमम एरिया में। तो इस कारण से जो लोगों की गैदरिंग बहुत कम थी। टूरिज्म का काफ़ी इफेक्ट रहा, टूरिज्म बढ़ा इससे, आपके आने से। जी, तो आप क्या सोचते हैं अगले साल इसको और बड़े स्तर पर आप करेंगे? निसंदेह जब से जो सिंधु दर्शन यात्रा शुरू हुई है, तब से जो डोमेस्टिक टूरिज्म है,
वो जी। बड़ा है। जी। वो बढ़ते 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 आज आपको एक बात सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा कि मैं इस यात्रा से शुरू से जुड़ा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। रहने वाला मूलतः हिमाचल से हूँ, किंतु मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। किंतु यहाँ पर जब यात्रा से शुरू से जुड़ा, मैंने भी शुरू से स्टार्ट की हुई है यात्रा। जी बहुत अच्छा, आपका भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है। जी। और जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर मोटर बाइक्स जो है लगभग ज़ीरो थे, किंतु आज बाइकर्स के इतनी दुकानें यहाँ पर खुल गई हैं, इतना बिल्कुल। बिजनेस ट्रैवल एजेंसी को मिल रहा है। जी, जब हम यहाँ पर आए थे तो सिर्फ एयर इंडिया का एक फ़्लाइट चलती थी। बिल्कुल। उस फ्लाइट का ओके टिकट कैंसल, आज एक दिन में 10 से 15 फ्लाइट्स आ रहे हैं। जी। आप खुद सोचिए कि कितना टूरिज्म इससे बढ़ा है, और सारा डोमेस्टिक आ रहा है। जी, जी। कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम उसमें आ रहा है। तो इस सिंधु की महत्वता को कम नहीं माना जा सकता। बहुत ज़्यादा महत्व सिंधु का है। इसी सिंधु के कारण, जिसकी एक जो सिंपैथी है मन में लोगों की, इसके प्रति जो एक आस्था है, पूरे भारतवर्ष में है। लद्दाख का डेवलपमेंट में भी इसका अपना योगदान रहा। जी बिल्कुल रहा है, नेचुरल रहा। जब टूरिज्म बढ़ेगा, जब इकोनॉमी यहाँ की बढ़ेगी तो डेवलपमेंट भी बढ़ेगी। यूटी को किस रूप में देखते हैं आप? लद्दाख यूटी लद्दाख के लिए एक बहुत अच्छी बात है। जो आज से पहले जो शोषण होता रहा पूरे लद्दाख में लद्दाखियों का, जी। वो शोषण जो यूटी आने के बाद में रुक गया है। जी। बहुत से फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती थी, आपको विदित है। हम्म। आपने चैनल में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, सब कुछ आपको मालूम है जी, जी, जी। कि यहाँ पर जो है सब कुछ जो है वो कश्मीर में रह जाता था। जी। लद्दाख में इस चीज़ का पहुँचना बहुत मुश्किल था। क्या मानते हैं कि ये मोदी है तो संभव है? बिल्कुल हम मानते हैं, मोदी है तो संभव है, मोदी है तो सब कुछ है। तो श्रेय तो पूरे देश भर के लोगों को और देश की सोच के ऊपर जाता है जी, जी, जी। कि हम एक पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना हमने अभी शुरू कर दिया है। जी। आपने फोकस न्यूज़ से बातचीत की, इसके लिए विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।